सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो इंसानी रिश्तों की गहराई, अना की रुकावटों और आखिर माफी की अजीम ताकत को उजागर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह माफी ना सिर्फ टूटे हुए दिलों को जोड़ती है, बल्कि जिंदगी में हकीकी सुकून और बरकतों का दरवाजा खोल देती है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। दो भाई दो रास्ते। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में उमर और अली नाम के दो भाई रहते थे। ये दोनों भाई शुरू से ही बहुत मोहब्बत और इत्तेहाद से रहते थे। इनका बचपन एक साथ गुजरा, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे और कभी सोचा भी नहीं था कि कोई चीज उन्हें जुदा कर सकती है। उनके वालिदैन ने उन्हें बहुत प्यार और अच्छी तरबियत दी थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी के मामलात बदलने लगे। उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो अपने पीछे आबाई जमीन का एक बड़ा टुकड़ा छोड़ गए। ये जमीन उनके खानदान की मिल्कियत थी और उनकी गुजर बसर का अहम जरिया थी। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। विरासत में मिली इस जमीन पर दोनों भाइयों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफ शुरू हो गया। पहले पहल तो ये छोटे मोटे इख्तिलाफात थे, कभी हदबंदी को लेकर तो कभी फसलों की तकसीम को लेकर। दोनों भाइयों का अपना अपना नुक्ता नजर था और वो उसे सही समझते थे। बदकिस्मती से वक्त के साथ ये छोटे इख्तिलाफात बढ़ते गए। रिश्तों में दरार पैदा होने लगी और अना की दीवार बुलंद होती गई। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरत पैदा होने लगी। उन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। घर में पहले जो हंसी मजाक और मोहब्बत की फिजा रहती थी, वो अब मुकम्मल खामोशी और तनाव में बदल चुकी थी। दोनों भाइयों के घर आमने सामने थे, लेकिन उनके दिलों के दरमियान मीलों का फासला आ चुका था। मां का दर्द और आखिरी ख्वाहिश। इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा दुख उनकी बूढ़ी मां को था। वो अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटों को लड़ते देखकर तड़प रही थी। वो रोजाना अल्लाह से दुआ करती थीं कि उनके बेटों के दिलों में नरमी आए और वो दोबारा मिल जाएं। उन्होंने कई बार दोनों बेटों को समझाने की कोशिश की, उनके दरमियान सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहीं। उमर और अली दोनों अपनी पुख्ता दीवारों में बंद हो चुके थे। उनकी मां का दिल टूट चुका था और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो अपने बेटों को दोबारा एक होता देखने की ख्वाहिश में घुल रही थी। एक दिन मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया और कहा कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये खबर दोनों भाइयों तक पहुंची। वो अपनी मां से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी अना ने उन्हें एक दूसरे से दूर रखा था। उनकी मां के आखिरी लम्हात थे। बिस्तर मर्द पर लेटी मां ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी मोहब्बत और एक आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों बेटों के हाथ थामे और टूटे हुए लहजे में उनसे कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें कभी यूं लड़ते हुए नहीं देखा था। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम एक दूसरे को माफ कर दो। तुम्हारी लड़ाई मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। मैं सुकून से मरना चाहती हूं, ये जानकर कि तुम एक हो गए हो। माफी का लम्हा और दिलों का जुड़ना। मां के अल्फाज कमरे में गूंज उठे। उनकी आवाज में ऐसी तासीर थी जो दोनों भाइयों की अना की दीवारों को हिलाने लगी। सबसे पहले उमर, जो हमेशा से ज्यादा गुस्से वाला था, उसने अपने दिल में मौजूद सारी कदूरतों को एक तरफ रख दिया। उसे अपनी मां की हालत देखकर शदीद दुख हुआ। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने आहिस्ता से अपना हाथ अली की तरफ बढ़ाया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। ये माफी की तरफ पहला कदम था। अली, जो अभी तक अपनी आंखें झुकाए खड़ा था, अपने भाई का ये इशारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उमर की आंखों में नदामत और मोहब्बत थी। उसने अपनी मां की तरफ देखा जो आखिरी सांसें ले रही थी। अली ने एक लम्हा भी नहीं सोचा और तेजी से आगे बढ़कर उमर को गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मजबूती से थाम लिया। बरसों की कदूरत, नाराजगी और दूरी उस एक लम्हे में बह गई। उनके आंसू एक दूसरे के कंधों पर बह रहे थे, जो इस बात की अलामत थे कि उनके दिलों की गिरहें खुल चुकी हैं। ये एक ऐसा लम्हा था जो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में नमी ले आया। मां ने अपने बेटों को दोबारा एक होता देखकर सुकून की सांस ली।
उनके चेहरे पर एक इत्मीनान की मुस्कान फैल गई और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो इस दुनिया से चली गई ये जानकर के उनके बेटे सुलह कर चुके हैं। उनकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। एक नए रिश्ते का आगाज। उस दिन से उमर और अली का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफी मांगी और एक दूसरे को समझने का अहद किया। उन्होंने अपनी मांग की याद में एक दूसरे से एक दिन लड़ने का फैसला किया। वो अब एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए। वो जमीन काम सलाबी सिरजामंदी से हल कर चुके थे और मिलकर खेती बाड़ी करते थे। उनके घरों में दोबारा हंसी खुशी की फिजा लौट आई थी। इस वाक़े बाद उमर और अली ने गांव वालों को भी माफी की अहमियत के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अना और गुस्सा सिर्फ रिश्तों को खराब करते हैं, जबकि माफी रिश्तों को नई जिंदगी देती है। उनकी मिसाल गांव में मशहूर हो गई और लोग उनकी कहानी से मुतासिर होने लगे। नाजरीन, इस कहानी का अखलाकी सबक बहुत वाज़ेह और खूबसूरत है। माफी दिलों को शिफा देती है और सुकून और बरकतें लाती है। माफी अना को खत्म करती है। जब हम किसी को माफ करते हैं या माफी मांगते हैं तो हम अपनी अना को एक तरफ रखते हैं। ये अमल हमें ज्यादा आजिज और शुक्रगुजार बनाता है। माफी दिल को पाक करती है। जब हम किसी के खिलाफ कीना या गुस्सा रखते हैं तो ये हमारे दिल को बोझिल कर देता है। माफी इस बोझ को हल्का कर देती है और हमें ज़हनी सुकून फराहम करती है। माफी रिश्तों को मजबूत बनाती है। माफी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है और मौजूद रिश्तों में मोहब्बत और एतिमाद पैदा करती है। माफी रूहानी सुकून देती है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने अंदर एक रूहानी सुकून महसूस करते हैं। माफी बरकतें लाती है। कुरान और हदीस में भी माफी की बहुत फजीलत बयान की गई है। जो लोग दूसरों को माफ करते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में बरकतों से नवाजता है। तो नाजरीन, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में अगर कभी हमारे रिश्तों में दरार आ जाए तो हमें फौरन माफी का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अना और गुस्सा सिर्फ हमें दुख देते हैं, जबकि माफी हमें हकीकी खुशी और सुकून देती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हमें अपने प्यारों के साथ मोहब्बत और हम आहंगी से रहना चाहिए। इख्तितामी कलिमात। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों को माफ करें और माफी मांगने में कभी हिचकिचाहट महसूस न करें। इसमें ही आपके लिए हकीकी सुकून और बरकत है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।